डियर स्टूडेंट्स, एग्जॉटिक गाइडेंस यूट्यूब चैनल जो कि एजुकेशनल चैनल है, उसके माध्यम से आपको प्रवेश फॉर्म को सीक्वेंस में जमाने, क्रम से जमाने का तरीका समझाया जा रहा है। कृपया वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें और सभी विद्यार्थियों के साथ इसको शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय विद्यार्थियों, एग्जॉटिक गाइडेंस यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर प्रवीण शर्मा आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। और जो फॉर्म आपको 24 नवंबर से जमा करना है, उसके सीक्वेंस के बारे में हम चर्चा करेंगे कि किस ऑर्डर में आपको वो फॉर्म तैयार करके लाना है। सीक्वेंस को देखते हैं और उसी सीक्वेंस में आप लोग जो है फॉर्म को जमा करके लाएंगे। यह ध्यान रखना है कि सीक्वेंस में फॉर्म जमा करने के बाद जमाने के बाद आपको उसमें पिनअप करना है, उसको स्टेपलर से पिनअप करके लाना है, ताकि कमेटी के सामने आपका कम से कम समय बर्बाद हो और शीघ्र आप फॉर्म जमा कर सकें। आइए फॉर्म के सीक्वेंस को हम देखते हैं। फॉर्म के सीक्वेंस में सबसे पहला क्रम आता है सत्यापन फॉर्म। या तो वो ऑनलाइन वेरीफाइड होगा या आपने कॉलेज में आकर वेरिफिकेशन उसका करवाया होगा। तो सबसे पहले क्रम में आपको लगाना है, सबसे ऊपर के क्रम में जो आप फॉर्म अटैच करेंगे, सत्यापन का फॉर्म वेरीफाइड होगा ऑनलाइन या फिर आपने कॉलेज से वेरीफाइड कराया होगा। सत्यापन फॉर्म सबसे पहले, रजिस्ट्रेशन फॉर्म या सत्यापन फॉर्म। उसके बाद दूसरा क्रम आएगा, आपने पेमेंट किया है, जो भी राशि आपने चुकाई है उसके लिए आपको रसीद मिली हुई है 1000 रुपये की या 629 रुपये जो भी है, उसमें गोले में एडमिटेड लिखा हुआ है, सर्कल में एडमिटेड लिखा हुआ है। तो इसको आपको सेकंड नंबर के सीक्वेंस पर लेना है। सबसे पहले आपने लिया सत्यापन फॉर्म, फिर उसके बाद ये एडमिटेड वाला रिसिप्ट जो 1000 बाद यदि आपको स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो आपके फादर का, आपके पालक का आय का प्रमाण पत्र आपको लगाना है। आय का प्रमाण पत्र स्कॉलरशिप लेने वाले स्टूडेंट्स को लगाना है जो स्कॉलरशिप का लाभ लेना चाहते हैं। अन्य स्टूडेंट्स को आय का प्रमाण पत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस क्रम में ये आय का प्रमाण पत्र रहेगा। फिर उसके बाद जाति का प्रमाण पत्र, जो भी आपकी जाति है उसका प्रमाण पत्र आपको लगाना है। और यह प्रमाण पत्र भी केवल उन्हीं छात्र छात्राओं को लगाना है जिनको कि स्कॉलरशिप व अन्य योजनाओं का लाभ लेना है। तो आय का प्रमाण पत्र और जाति का प्रमाण पत्र केवल स्कॉलरशिप का लाभ लेने वाले विद्यार्थियों के लिए ही आवश्यक है। नेक्स्ट आता है ओरिजिनल टीसी। आपको मूल टीसी लगाना है। आप चाहें तो फोटोकॉपी अपने पास रख सकते हैं। ओरिजिनल टीसी आपको लगाना चाहिए। तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट आप लगाओगे, इसमें आपका 10th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट के बाद 12th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट के बाद माइग्रेशन का सर्टिफिकेट, आय का प्रमाण पत्र, स्थानीय निवासी का प्रमाण पत्र भी आपको लगाना है, जाति का प्रमाण पत्र भी आपको लगाना है और इसके साथ ही आपको मूल टीसी लगाना है। साथ में 2 फोटोग्राफ भी आपको लेके आना है। एक फोटोग्राफ के माध्यम से आपका आइडेंटिटी कार्ड बनाया जाएगा
दूसरे फोटोग्राफ के माध्यम से आपको एक प्रपत्र भरना है। उस प्रपत्र में आपको जानकारी देना है। उससे आपका हैंगिंग कार्ड बनाया जाएगा जो कि आपको महाविद्यालय में आने के समय हैंगिंग रूप से लगा करके लाना होगा। तो इस तरह से ये डॉक्यूमेंट रहते हैं। इन डॉक्यूमेंट के बारे में इसके अलावा और भी आपसे चर्चा करना चाहूँगा। इसकी पूरी लिस्ट आपको दी जा रही है। पहले नंबर पर पंजीयन एवं सत्यापन प्रमाण पत्र आपको लगाना है जो आपको MP ऑनलाइन से मिला हुआ है। सेकंड नंबर पर 10th की मार्कशीट, थर्ड नंबर पर 12th की मार्कशीट, फोर्थ नंबर पर जाति का प्रमाण पत्र, फिफ्थ नंबर पर आय का प्रमाण पत्र, सिक्स नंबर पर स्थानीय निवासी का प्रमाण पत्र। स्थानीय निवासी का प्रमाण पत्र उन्हीं लोगों को लगाना है जो कि स्कॉलरशिप का लाभ लेना चाहते हैं। सभी के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन यदि मान लीजिए कोई मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी नहीं है तो उनको पुलिस का वेरिफिकेशन लगाना पड़ेगा यदि वे उत्तर प्रदेश या बिहार या कहीं किसी अन्य स्थान के हैं। एंटी रैगिंग का घोषणा पत्र आपको महाविद्यालय से समिति के द्वारा दिया जाएगा। समिति के पास ये फॉर्म छपा हुआ है, इसको आपको कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप जब उपस्थित होंगे फॉर्म सबमिट करने के लिए तो एंटी रैगिंग का घोषणा पत्र आपको दिया जाएगा। TC आपको ओरिजिनल लगानी है। फीस आप पेमेंट कर चुके हैं, उसकी रसीद आपको मैंने बताई है सबसे पहले लगानी है। वेरिफिकेशन के बारे में भी चर्चा आपसे हो चुकी है। यदि मान लीजिए गैप रहा है आपके अध्यापन काल में 12वीं से लेकर के आज तक, तो उस गैप का सर्टिफिकेट भी आपको लगाना होगा और 2 पासपोर्ट साइज फोटो आपको लाना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको एक प्रकार से पूरे बंच बना करके लाना है, पूरा बंच बनाना है और उस बंच को स्टेपलर से पिन लगा करके लाना है और खुले रूप में नहीं लाना है, इसको पिन लगा करके लाना है आपको। जो भी आप फोटोकॉपीज लगाएंगे उन फोटोकॉपीज पर अपने सिग्नेचर भी करना है। साथ ही साथ सत्यापन का जो फॉर्म रहेगा उस फॉर्म पर मेन पेज पर जो ब्लैंक प्लेस है यहाँ पर आपको, या फिर इसके नीचे जहाँ खाली प्लेस है वहाँ पर अपना व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी भी लिख करके लाना है। कहाँ पर लिख करके लाना है? सत्यापन फॉर्म जो सबसे पहले लगाया जाएगा सीक्वेंस में। और जितने भी डॉक्यूमेंट आप लोग लगाओगे उन पर साइन भी करके लाना है और सबको स्टेपल पिन से स्टेपल कर करके लाना है। ये विशेष ध्यान रखना है आपको ताकि आपको फॉर्म जमा करने में कोई कठिनाई ना हो। इस तरीके से आपको बंच बना करके लाना है फॉर्म का। सारे सीक्वेंस मैंने आपको बताया, सीक्वेंस में सारे फॉर्म लगाना है, सारी मार्कशीट वगैरह लगाना है और पिन से आपको उसको लगा करके लाना है, स्टेपल पिन से या फिर आल पिन से उसको लगा करके आना। खुले रूप में एक एक फॉर्म आप समिति के सामने नहीं देंगे, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। सभी जो स्टूडेंट हैं उनके लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है और शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही वो उस दिन के हिसाब से अपने फॉर्म सबमिट करेंगे। धन्यवाद।